जय नारायण बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाएगा जब उसका कोई अर्थ हो, यानी सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं। एक ही शब्द से अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे योग शब्द के आगे या पीछे शब्दांश लगाकर संयोग, वियोग, प्रयोग, योगी, योगासन आदि शब्द बना सकते हैं। इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। आइए हम अब जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपहार, उपधन हार, उपवन, उपवन, उपधन वन। यहाँ हार और वन शब्द के आगे उप शब्दांश लगाया गया है और एक नए शब्द की रचना की गई है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। हिंदी के उपसर्ग अभाव या निषेध। आ शब्दांश जोड़ के अकाल, अचेत, अछूत, अथाह, अमर शब्द की रचना होती है। अन के बिना, रहित, निषेध। अनपढ़, अनबन, अनबेला, अनमोल, अनहोनी आदि शब्द। अध का अर्थ होता है आपा। अधमरा, अधपका, अधखिला। कु उपसर्ग का प्रयोग करके। कु का अर्थ होता है बुरा। पुत्र के आगे कु जोड़ देने पे कुपुत्र, कुमार्ग, कुसंग, कुकर्म, कुचाल, कुमति। भर पूरा, भरपेट, भरमार। उन एक कम, 29। 30 के आगे उन शब्द लगा देंगे तो 29। 39 यानी कि 40 से एक संख्या कम। इसी तरह 49, 59, 69, 79 शब्दों की रचना होती है। नि मतलब रहित। निपुता, निडर, निकम्मा, निहत्था। दु दु मतलब दो। दुगना, दुभाषिया, दुमुहा, दुराहा। सु सु मतलब अच्छा। सुपूत, सुजान, सुरूप, सुसंगति। चौ चौ मतलब 4। चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, चौराहा। पर पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा। परोपकार, परदेश,
परलोक, परहित, तीन, तिकोना, तिपाई, तिराहा, तिपहिया। संस्कृत के उपसर्ग। उप का अर्थ होता है हीन, बुरा, अपूर्ण। मान के आगे हमने अप लगा दिया, अपमान। यश के आगे अप लगा दिया, अपमान। कीर्ति के आगे अप शब्दांश जोड़ा, अपकीर्ति। इसी तरह अपव्यय, अपशगुन। अनु, पीछे, समान। अनुगमन, अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुराग आदि। अव मतलब नीचे, हीन। अवगुण, अवनति, अवशेष, अवरोह। अति, अधिक या सीमा लांघना। अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्युत्तम। मतलब तक, आजन्म, आजीवन, आमरण। ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्कृष्ट, उद्गम, उत्पन्न, उत्थान, उत्तम, उत्साह, उन्नति, उद्भव, उद्गार, उद्धार, उत्कंठा, उत्सर्ग आदि। कठिन, बुरा। दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुराचार, दुरुपयोग आदि। कठिन, दुरुस्त, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुष्पाप। संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग और दिए गए हैं। निर, सम, निस, परा, प्र, प्रति, वी, सु। इन शब्दांशों को जोड़कर हम नवीन शब्दों की रचना करते हैं। जैसे निर्शब्द जोड़ा, निर्गुण, निरादर, निराकार आदि। सम शब्द जोड़ा, संदेश, संदेह, समाचार, सम्मान आदि। इसी प्रकार हम निस, परा, प्र, प्रति, वी और सु शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। कई बार एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लग जाते हैं। जैसे सम, धन, आ, धन, लोचना, समालोचना। वर्ण संयोग के कारण। निर, धन, अभि, धन, मान। यहाँ जो शब्द है वह है मान। इसमें एक से अधिक शब्द जुड़े हैं, निर और अभि। तो यहाँ पर नया शब्द बना निरभिमान। अगला शब्द है प्रत्युपकार। प्रति, धन, उप, धन, कार। इसी प्रकार हमने नए शब्द की रचना की सुसंगठित। सु, धन, सम, धन, गठित। यहाँ पर जब शब्दों की रचना हुई तो वर्णों के संयोग के कारण और नीचे संधि के कारण। इसकी अधिक जानकारी हम अगले अध्याय में लेंगे। उर्दू के उपसर्ग। बच्चों, उर्दू के उपसर्ग होते हैं कम, खुश, गैर, बद, बे, ला, सर आदि। इसके अलावा और भी होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ मुख्य उदाहरण देकर समझाए हैं। कम मतलब थोड़ा, कमक्ल, कमज़ोर, कमबख्त,
कमसिन आदि। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुश दिल, खुशबू। गैर, बिना, उल्टा। गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब, गैर हाजिर। बद मतलब बुरा। बदकिस्मत, बदचलन, बदनाम, बदबू, बदतमीज। वे, बे मतलब बिना या रहित। बेकसूर, बेईमान, बेचैन, बेरहम, बेशक, बेअक्ल आदि। ला, बिना और रहित। लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता आदि। सर, सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। सरदार, सरपंच, सरताज, सरहद आदि। आइए बच्चों, आगे हम जानें प्रत्यय के बारे में। अभी तक हमने शब्द के आगे शब्दांश लगा के यानी उपसर्ग का प्रयोग करा था और नए शब्दों की रचना की थी। अब हम जानेंगे प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है चंचल और चंचलता, दोनों में अंतर है। चंचल में ता शब्दांश जुड़ा है और एक नए शब्द की रचना हुई और बना चंचलता। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आइए इन दो प्रत्यय में सबसे पहले हम जानेंगे कृत प्रत्यय की परिभाषा को। कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी शब्द के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। देख, धन, आवा, दिखावा। देख क्रिया शब्द में आवा प्रत्यय लगा और नए शब्द की रचना हुई दिखावा। इसी प्रकार लिख, धन, आई। लिख धातु शब्द में आई कृत प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बना लिखाई। घूम, धन, ती। घूम शब्द में ती कृत प्रत्यय जुड़ा घूमती। सड़, धन, इयल। सड़ धातु शब्द में इयल कृत प्रत्यय जुड़ा और नए शब्द की रचना हुई सड़ियल। अन्य कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं, दो उदाहरण के द्वारा और मैं आपको समझा रही हूँ। पढ़, धन, आई, पढ़ाई। उड़, धन, आन, उड़ान। यहाँ पर उड़ और पढ़ क्रिया शब्द हैं, इनमें आई और आन शब्द जुड़कर नए शब्दों की रचना हुई पढ़ाई और उड़ान।
प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने कृत प्रत्यय में जाना था कि क्रियापदों या धातु के साथ जुड़कर उनके अर्थ में जो परिवर्तन ला दे वे कृत प्रत्यय कहलाते थे। तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में शब्दांश जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तो तदित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मीठा। मीठा संज्ञा शब्द है, इसमें आस प्रत्यय जुड़ा, बन गया विशेषण मिठास। इसी तरह माली संज्ञा शब्द है, इसमें इन तदित प्रत्यय जुड़ा, बन गया माली। बच्चों, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं।